सो हेलो गाइस एंड आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में एक न्यू सीरीज़ का इंट्रोडक्शन हो रहा है जो कि है पेज सीरीज़। एंड पेज सीरीज़ के कई सारे फीचर्स हैं एंड ये फीचर्स बहुत अच्छे और दमदार फीचर्स हैं क्योंकि ये स्पेशली सीरीज़ बनाई गई है जेई 2025 एस्पिरेंट्स के लिए। ओके, तो जो जेई 2025 देने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस वीडियो में हम क्लास 11th के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को कम्प्लीटली कवर करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। आई नो सारे कॉन्सेप्ट सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर तो नहीं हो पाएंगे लेकिन मोस्टली सारे कवर हो जाएंगे। एंड ऑल दिस अंडर 30 मिनट्स, यानी 30 मिनट के अंदर ये अराउंड 10 to 12 क्वेश्चन है वो 30 मिनट के अंदर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो ये 5 नहीं है, यहाँ पे 10 to 12 क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं अरिहंत के जेई मीन्स इन 40 डेज़ बुक से। तो मतलब ऐसे तगड़े क्वेश्चंस है इसके अंदर इंक्लूडेड एंड कुछ कुछ आसान भी है। तो चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइव फोर्सेस inclined at an angle of 72 degree with respect to each other act on a particle of mass m placed at origin. Four forces are of magnitude f1 and one has magnitude f2. Find the resultant acceleration of the particle. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ। देखो, उन्होंने बोला चार फोर्सेस जो है वो f1 मैग्नीट्यूड के है और एक फोर्स जो है वो f2 मैग्नीट्यूड का है। ठीक है, और अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा आपको पता ही होगा कि फोर्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला है F=ma। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या लेंगे, उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बताओ। तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट के लिए हम फोर्स भी रिजल्टेंट ही लेंगे, यानी ओवरऑल दैट इज़ F नेट = m इंटू ए। तो ए क्या आएगा F2 माइनस एफ एंड दिस विल बी माई रिजल्टेंट, राइट, F नेट अपॉन m एंड दिस इज़ माई आंसर। क्या ये आंसर है ऑप्शंस में? यस, ए इज़ माई करेक्ट ऑप्शन। ओके, कुछ नहीं था लेकिन इसके अंदर ये आपको क्लिक होना चाहिए कि ऐसे अप्रोच करना है। ठीक है, तो इससे तो पहला क्वेश्चन इजी था। अभी सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो देखते हैं ये क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिफ़िकल्ट आई मीन टू से क्वेश्चन 1 से डिफ़िकल्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 1 तो सबसे बेसिक सी था, बहुत बेसिक क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन 2 में बेसिकली ये A1 लिख देता हूँ। अभी A2 जो है बेसिकली A2 में उन्होंने बोला बॉल ऑफ मास M2 0.2 kg दिया है, इस थ्रोन वर्टिकली बाय अप्लाइंग द फोर्स बाय इफ द हैंड मूव्स बाय 0.2 मीटर while applying the force and the ball goes up to 2 मीटर हाइट further, find the magnitude of force। अब ये क्वेश्चन एक्चुअल में एक जेई मीन्स का क्वेश्चन है। ठीक है, सारे वैसे जेई मीन्स के है लेकिन ये एक्चुअल में जेई मीन्स में आ चुका है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन भी आया है लेकिन लाइक फर्स्ट क्वेश्चन भी आया रहेगा लेकिन आई एम नॉट अश्योर्ड क्योंकि ये इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो जेई पैटर्न के भी क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, सारे PYQs नहीं है, तो ये कंफर्म जेई मेन का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ। A2 को मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ नीचे, A2। ठीक है, A2 क्या है, उन्होंने दिया है मेरे को m = 0.2 kg। उन्होंने ये भी दिया है कि S जो है वो 0.2 मीटर है। अब ये आपको समझ जाना चाहिए कि S विल बी माई 0.2 मीटर। ठीक है, ये जो उन्होंने 0.2 दिया है दैट इज़ माई S एंड जो H है ओके, H विल बी माई 2 + 0.2 दैट गिव्स मी 2.2 मीटर। ठीक है, ये मेरा H होगा, दैट इज़ H मैक्स बोल दो या H बोल दो। ठीक है, तो इसके अंदर हम एक तगड़ा फार्मूला लगाने वाला है। ये बेसिकली फार्मूला आपने बहुत बार सीखा है लेकिन ये एक कंबाइंड चैप्टर का क्वेश्चन है, तो NLM भी है और इसके अंदर वर्क पावर एनर्जी जो चैप्टर है इसका भी इसके अंदर इन्फ्लुएंस है क्योंकि वर्क डन = mgh फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है। mgh इज़ पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला / वर्क डन बाय ग्रेविटी का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा फिर, वर्क डन को हम F × S से रिप्रेजेंट करता है। आपको पता होगा, नहीं पता तो आपका जब वर्क पावर एनर्जी चैप्टर हो जाएगा आपको पता चल जाएगा। F
तो F इंटू एस इज़ इक्वल टू एम है मेरा 0.2 इंटू 10 इंटू 2.2। तो मेरे को फाइंड आउट क्या करना है, मेरे को F चाहिए, राइट। तो F विल बी इक्वल टू 2 इंटू 2.2 डिवाइडेड बाई 0.2। तो F इज़ इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा 22 न्यूटन। ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, 22 न्यूटन अपना आएगा F। तो विद दिस हमारा क्वेश्चन 2 भी हो चुका है। पहले ऑप्शंस मैच होते हैं क्या देखते हैं। ऑफ कोर्स डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, एंड ये जेई मेंस का क्वेश्चन था। इसके अंदर बेसिकली आपको समझ जाना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए कि ये एस लेना है और 2 इज़ नॉट माई एच, 2.2 इज़ माई एच। ठीक है, बहुत बच्चे 2H ले लेंगे लेकिन वो 2.2 है क्योंकि एस का 0.2 भी ऐड हो जाएगा। नाउ विल मूव ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी अच्छा सा क्वेश्चन है। A player catches a cricket ball of mass 150 grams moving at a rate 20 मीटर पर सेकेंड। यू दिया है यू, फिर उसके बाद इफ द कैचिंग प्रोसेस completed in 0.1 सेकेंड द फोर्स ऑफ द ब्लो exerted by the ball on the hand of the player is। अच्छा सा सवाल है लेकिन इतना भी हमारे लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि मैं अभी आपके लिए ये क्वेश्चन को डिकोड कर दूंगा 2 मिनट में। A3 उन्होंने M मुझे प्रोवाइड किया है 150 ग्राम मास ऑफ बॉल है, राइट। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.15 kg। बढ़िया। U जो है U वो दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड और T जो है एंड T मेरा है 0.1 सेकेंड। अब इसको अप्रोच कैसे करना है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले F डेल्टा T का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। दिस इज़ द फॉर्मूला, ओके। चेंज इन मोमेंटम। अब इससे क्या होगा, F इंटू 0.1 T प्रोवाइडेड है 0.1 इज इक्वल टू PF माइनस PI मॉड के अंदर है, ठीक है। फिर यहाँ पे एज द बॉल विल, अरे ये क्या आ गया, एज द बॉल विल स्टॉप आफ्टर कैचिंग। बॉल रुक जाएगा ना कैच करने के बाद, जाहिर सी बात है, क्या उसके हाथ के आर पार तो नहीं चला जाएगा ना, बॉल रुक जाएगा, ठीक है। तो PI जो होगा दैट विल बी इक्वल टू MVI, दैट इज़ इक्वल टू 0.15 इंटू 20 जो दिया गया है हमें। एंड PF जो रहेगा वो 0 आ जाएगा बेसिकली। तो F इज़ इक्वल टू F इंटू 0.1 इज़ इक्वल टू 3। ये क्योंकि 3 आता है, ठीक है। एंड 3 को मैंने, अरे क्या हो गया, 3 को मैंने इसके अंदर पुट कर दिया, तो जाहिर सी बात है F इज़ इक्वल टू 13 न्यूटन। अब ये जेई मेन का क्वेश्चन था, प्योर जेई मेन का क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके लिए, जेई मेंस। एंड क्वेश्चन हो चुका है ख़त्म, आंसर है 13 न्यूटन, ठीक है। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड 3 क्वेश्चंस। अभी आ गया है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है अ ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम्स मास प्रोवाइडेड है इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड प्रोवाइडेड इन पॉजिटिव x डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लो। एट t इज इक्वल टू 0 व्हेन द बॉडी इज़ एट x, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। A constant force of 0.4 is directed along negative x-axis is applied for 10 seconds. What is the position x of the body at t is equal to 2.5 seconds? अब ये भी जेई का ही क्वेश्चन है, जेई मीन्स। अब कैसे अप्रोच करना है मैं बता देता हूँ। ये देखो, अब येलो पेन से लिखेंगे, आ जाओ। ये है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है। एक्चुअल में जो क्वेश्चन नंबर 4, फिर उसके बाद आगे भी 1-2 क्वेश्चन है, वो बेसिकली मतलब ब्लैंक आउट हो गए थे, इसलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं कर पाया और मैं उसका मतलब स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहा था ड्यू टू सम रीज़न, वो ब्लैंक आउट हो रहे थे वो क्वेश्चंस। सो मैंने जो मैं उसके आगे वाले क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। A5 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लॉक ऑफ मास 200 ग्राम्स, ठीक है, 200 ग्राम्स का ब्लॉक है। तो ये 200 ग्राम है जिसको मैं लिखूँगा 0.2 kg। इस साइड पे 5 मीटर पर सेकेंड है एंड पीछे के साइड पे
बोला था ना, ये है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है। 0 पॉइंट यहाँ पे जो है वो है 0.4 न्यूटन एंड टी इक्वल टू 10 सेकेंड्स के लिए। तो जब टी ज़ीरो रहता है तब एक्स भी ज़ीरो रहता है। जब टी इज़ इक्वल टू 2.5 है तब एक्स कितना, यही रिलेशन से हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत आसान है। सबसे पहले एफ़ इज़ इक्वल टू एम कर देते हैं। एफ़ ए इज़ इक्वल टू एफ़ अपॉन एम हो जाएगा। एफ़ मुझे पता है 0.4 है, राइट, दिस इज़ माई फोर्स। एंड एम मुझे पता है 0.2 है, तो 0.2 सॉरी ये माइनस आएगा, एक तो माइनस पे है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज़ माई एक्सेलरेशन। लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखते हैं। हमें फाइंड आउट करना है पोजीशन एक्स, हमें पोजीशन एक्स फाइंड आउट करनी है, यानी मुझे ये फाइंड आउट करना है, राइट। तो अभी एक्स कैसे फाइंड आउट किया जाए? अभी एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लगाएंगे बचपन का फार्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यू ज़ीरो है तो 0 प्लस हाफ इंटू -2 इंटू 10 सेकेंड्स प्रोवाइडेड है। नहीं 10 सेकेंड नहीं, एक मिनट 10 सेकेंड्स तो फोर्स था। हमें t इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड्स के लिए चाहिए, तो t मेरा 2.5 लूँगा मैं, 2.5 का होल स्क्वायर। s इज इक्वल टू कट माइनस एक मिनट -6.25, लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, देयरफॉर 6.25 मीटर्स, दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये बेसिकली मतलब ये जेई मीन्स के क्वेश्चन है ही, लेकिन इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो लो है, ठीक है। लेकिन हम शुरुआत लो डिफ़िकल्टी से ही करेंगे, आप हमेशा याद रखो, ठीक है। इसका आंसर है बी, 6.25 मीटर। नाउ 6 वाला मैं डायरेक्ट यहाँ पे बोल देता हूँ। 2 ट्रेन्स ए एंड बी आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन में, ये देख लो राइट हैंड साइड पे देख लो, मैं बना रहा हूँ ए एंड बी दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। पैरेलल ट्रैक सच दैट ए इज़ फास्टर, ए ज़्यादा फास्ट है बी से। इफ़ पैकेट ऑफ इक्वल वेट आर एक्सचेंज बिटवीन द टू देन, अभी ये लॉजिकल है, आपको आपका इमेजिनेशन होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपको इमेजिनेशन आना चाहिए। तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाता है, ए विल बी रिटार्डेड एंड बी विल बी एक्सेलरेटेड, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 6th वाला अगर आपको नहीं समझा, वापस एक बार देख लो, क्वेश्चन को एकदम अच्छे से रीड करो, आपको अपने आप ही समझ जाएगा कि ए इज़ द राइट आंसर। अब 7th भी यहाँ पर मैं समझा दूंगा आपको। 7 बहुत आसान है। विच ऑफ द 4 अरेंजमेंट्स इन द फिगर करेक्टली शो द वेक्टर एडिशन, वेक्टर्स का क्वेश्चन है, ऑफ फोर्सेज F1 एंड F2 टू यील्ड द थर्ड फोर्स F3। दिस इज़ नॉट एन क्वेश्चन ऑफ जेई मीन्स, ठीक है। ये वाला है जेई मीन्स का क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लॉजिक एंड इमेजिनेशन यूज़ होता है कि आपको इमेजिन करना आना चाहिए, आपको विजुअलाइज करना आना चाहिए। जितना अच्छा आपका विजुअलाइजेशन होगा उतना इजीली आप क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन 7 इज़ नॉट एट ऑल क्वेश्चन ऑफ जेई मीन्स, बट ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करता है वेक्टर एडिशन का, जिसके ऊपर चांसेस आर देयर, चांसेस आर देयर टू अपीयर इन जेई 2025, जे 2025 में अपीयर होने के चांसेस है ये ऐसे क्वेश्चंस के, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेक्टर एडिशन हमने पढ़ा है। वेक्टर एडिशन कैसा होता है? वेक्टर एडिशन में जो हमारा एडिशन का रिजल्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड एज रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट दो वेक्टर का हमेशा बीच में होता है, राइट। F1 F2 दिस विल बी F3, राइट। एंड सिमिलरली इसका ऐसा भी एडिशन हो सकता है, उन्होंने मेंशन तो नहीं किया ना कि हमारा रिजल्टेंट दैट इज़ एडेड, जो रिज़ल्ट है दैट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव, वो अभी तक उन्होंने हमें क्लियर नहीं कि पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव। तो ये ऐसा भी हो सकता है ना कि ये F1 हो गया, ये F2 हो गया, तो ये F3 आएगा। देयरफॉर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब 2 आंसर होंगे इसके, ए भी करेक्ट है एंड सी भी करेक्ट है। एंड पहले वापस बता दूँ, ये जेई मीन्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसे मतलब ये बेसिकली एक आपका बेस टॉपिक जो रहता है ना, बेस टॉपिक्स, यानी इससे एक बेस आपका स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आपको इस क्वेश्चन से समझ आया होगा कि वेक्टर एडिशन कैसे वर्क करता है, यानी ए आएगा एंड सी आएगा, ठीक है। एंड विद दिस वी कंक्लूड, हमारा क्वेश्चन 7 भी हमने ख़त्म कर दिया है। अभी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा अच्छा सवाल है एंड दिस इज़ जेई मीन्स का क्वेश्चन। ठीक है, ये डेफिनेटली जेई मीन्स का क्वेश्चन है, क्योंकि इसका आप डायरेक्टली देख कर ही बोल सकते हो कि ये भाई जेई मीन्स का ही है, क्योंकि इसके आप ऑप्शंस को ध्यान से देखोगे तो आप देख सकते हो ऑप्शंस, खतरनाक ऑप्शंस इंक्लूडेड है एंड डायग्राम भी अच्छा खासा खतरनाक है, लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि हम इसको चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ स्ट्रिंग ऑफ नेग्लेजिबल मास, स्ट्रिंग का मास नहीं है, गोइंग ओवर क्लैम्प्ड पुली, क्लैम्प्ड पुली यानी ये, दिस इज़ द पुली, ओके, ऑफ मास एम, मास दिया गया है, सपोर्ट्स अ ब्लॉक ऑफ मास एम, दिस इज़ द ब्लॉक। ठीक है, एज शोन इन द फिगर द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैम्प इज़ गिवन बाय। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड पहली बार जब आप रीड करोगे आपको दिमाग में कुछ समझ नहीं आएगा कि कैसे अप्रोच करना है, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन तो नहीं है ये। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ ये क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 8 राइट, तो A8 लिख देता हूँ एंड क्वेश्चन नंबर 8 का अप्रोच। सो अप्रोच देखो कैसा होना चाहिए। आपको सबसे पहले सर्कल बनाना, FBD बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले FBD सबसे पहले मैं बना रहा हूँ ये बड़े गोले M का, ठीक है, जिसको हम पुली बोलते हैं, क्लैम्प्ड पुली। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू जो उन्होंने क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे भी T आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे MG आएगा। ये पुली की बात है। और जो ब्लॉक नीचे M मास का ब्लॉक है राइट, तो उसके ऊपर T आएगा एंड नीचे बड़ा M और G आएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा FBD। ठीक है, अभी FBD आ गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा है। अभी ये देखो, ये पूरा जो सिस्टम है ना, ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो जो फोर्सेस अप्लाई होंगे, द फोर्सेस अप्लाइड बाय द क्लैम्प विल बी रिजल्टेंट ऑफ T एंड mg प्लस टी, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए। आपको समझा देता हूँ भाई, रुको, ये लो, यानी जो फोर्सेस क्लैम्प्ड एंड इसके द्वारा अप्लाई किए जाएंगे वो रिजल्टेंट ऑफ T एंड mg होंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट होंगे। तो सबसे पहले तो इसमें से मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम दिस, इसको मैं 2 बोल सकता हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। फ्रॉम 2 वी कैन से T इज़ इक्वल टू बड़ा mg। ठीक है, कुछ A वगैरह नहीं आ रहा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो डायरेक्टली बोल सकता हूँ। देयरफॉर जो इसके द्वारा जो क्लैम्प्ड पुली होगी यानी केस 1, उसमें जो फोर्स वो एक्सर्ट करेगा यानी फोर्स अप्लाई करेगा, दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ दिस 2। ओके, तो मैं डायग्राम के द्वारा आपको अगर समझाऊँ, अरे क्या हार्ट क्यों बन गया भाई, ये लो, ये एंड ये। ठीक है, तो ये 2 हो गए एंड ये बीच में से ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा mg और ये हो जाएगा mg प्लस mg। अब ये कैसे आया आप सोच रहे होगे ना, तो चलो मैं आपको एक दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली T आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा T प्लस mg। ये हम बात कर रहे हैं केस 1 की, केस 1 है। ठीक है, कौन सा केस चल रहा है, 1, दैट मीन्स ये वाला केस। ठीक है, तो यहाँ पे T प्लस mg, देयरफॉर ये जो रहेगा दैट विल बी Fn। तो Fn विल बी इक्वल टू अंडर रूट T स्क्वायर प्लस mg, ज़ाहिर सी बात है। तो यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू T स्क्वायर प्लस, देखो एक मिनट, अरे भाई साहब, ये अंडर रूट के अंदर है एंड ये T प्लस mg कम्बाइंड का होल स्क्वायर है। तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2, नहीं, ये करने की ज़रूरत नहीं, हमारा फिर इससे ऑप्शन मैच नहीं होगा। ठीक है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, T के जगह ये देख लो, T इज़ इक्वल टू क्या है, बड़ा M इंटू जी। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा बड़ा M इंटू जी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे T के जगह वापस बड़ा M इंटू जी प्लस छोटा M इंटू जी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से मैं G को कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर होगा और उसको अंडर रूट में ही कॉमन ले लूँगा तो बाहर आके G बन जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा बड़ा M का होल स्क्वायर प्लस बड़ा M प्लस छोटा M का होल स्क्वायर। अब ये ऑप्शन मैच हो रहा है कि चेक करते हैं।
ओके, दिस इज़ द आंसर। अब ये ऑप्शन मैच हो रहा है क्या चेक करते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा आंसर आया ये, बी इज़ माई आंसर। ओके ठीक है, बहुत बच्चे डी क्लिक कर देंगे, डी को सही मान लेंगे, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर इज़ नॉट देयर। बाकी पूरा सेम है, बस स्क्वायर प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन इतना आपने सॉल्व करने के बाद भी अगर आपने ऑप्शन अच्छे से नहीं देखा तो आपका पूरा मेहनत चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन को अच्छे से चेक करके ही आंसर लिखना। नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12, 13। दिस आर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ऑफ टुडेज वीडियो। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन बैंगर क्वेश्चन है, एंड ऑल 11, 12 एंड 13 क्वेश्चंस आर ऑफ जेई मेंस, यानी ये तीनों जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है तीनों भी टॉप लेवल जेई मेंस के क्वेश्चन है। बस ये 12 जो है ये इजी है, इजी वाला है। 11th एंड 12th जो है वो मॉडरेट लेवल का ही बोल सकते हैं, डिफ़िकल्ट तो नहीं है मेरे ख्याल से। तो चलो डिकोड करते हैं ये क्वेश्चंस को, ज़्यादा भी हार्ड नहीं है लेकिन थोड़ा अटेंशन लगेगा इन तीनों क्वेश्चंस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, द फिगर below shows a uniform rod of length 30 cm having a mass of 3 kg. The string as shown in the figure are pulled by constant forces 20 Newton, 32 Newton. Find the force exerted by 20 cm part of the rod on 10 cm part. All the surfaces are smooth and the strings are light. Okay, तो आपको होपफुली समझ गया होगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ क्वेश्चन। अभी इसको सॉल्व कैसे करना है वो मैं बता दूंगा। A11, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो पूरा उन्होंने बोला है, ये जो पूरा रॉड है, अरे एक मिनट, ये जो पूरा रॉड है ये 3 kg का है। तो मैं इसको, उन्होंने बोला यूनिफॉर्म है, एक तो यूनिफॉर्म रॉड, तो मैं 10 सेंटीमीटर वाले को 1 kg वेट 1 kg ऑफ मास असाइन कर सकता हूँ, 20 सेंटीमीटर वाले को 2 kg ऑफ मास असाइन कर सकता हूँ। राइट, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा लेट 10 सेंटीमीटर पार्ट हैव 1 kg मास एंड सिमिलरली लेट 20 सेंटीमीटर पार्ट हैव 2 kg मास। ठीक है, तो ये हमने असाइन कर दी वैल्यूज़। तो यहाँ पे जो 1 kg है दैट इज़ 10 सेंटीमीटर, अभी हमें कुछ सेंटीमीटर का लेना नहीं है, सिर्फ वो हमें दिया गया था ताकि हम 1 kg एंड 2 kg को अलग अलग डिवाइड कर पाए और असाइन कर पाए उनको अलग अलग। ठीक है, यहाँ पे एफ आएगा, जाहिर सी बात है ए इस साइड पे होगा, राइट, क्योंकि 32 न्यूटन इज़ ऑब्वियसली मोर देन 20 न्यूटन, देयरफॉर एक्सेलरेशन टूवर्ड्स राइट ही होगा, दैट इज़ टूवर्ड्स 32 न्यूटन फोर्स। तो यहाँ से ए उधर, यहाँ पे 20 न्यूटन आ गया, देयरफॉर नॉर्मल अपना f - 20 इज इक्वल टू ए, फिर यहाँ से f इज इक्वल टू 20 प्लस ए मुझे मिल गया। अब सिमिलरली जो सेकंड ब्लॉक है दैट इज़ 2 kg का, उसके लिए यहाँ पे 32 न्यूटन होगा, यहाँ पे होगा f एंड a विल बी इन सेम डायरेक्शन एज इन केस ऑफ 1 kg। तो यहाँ पे 32 माइनस f इज इक्वल टू 2a, 32 माइनस 20, f की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी थी, 20 माइनस a इक्वल टू 2a, 32 that is 20, 32 minus 20 gives 12, 12 is equal to 4a। a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू रुको 4a कैसे आ गया, 12 इज इक्वल टू 3a आ गया। ओके, a की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उन्होंने बोला है कि फाइंड फोर्स फाइंड आउट करना है, राइट, फोर्स फाइंड आउट करना है। हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, एफ फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट एफ, देयरफॉर 32 माइनस एफ इक्वल टू 2a, 32 माइनस एफ इज इक्वल टू 8, ए की वैल्यू पुट कर दी, तो एफ विल बी इक्वल टू -24 माइनस, देयरफॉर एफ मेरा आ चुका है 24 न्यूटन। क्या ये ऑप्शंस में प्रेजेंट है, लेट्स चेक। इंडेड इट इज़ प्रेजेंट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ये भी जेई मेंस का ही है, मैंने नीचे वैसे लिखा ही है।
इसके अंदर ट्विस्ट वही था कि हमें 1 kg एंड 2 kg मास असाइन करना है 10 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. ओके, नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12. Two masses m1 5 kg, m2 4.8 kg tied to a string are hanging over a light frictionless pulley. What is the acceleration find out करना है of the masses produced when system is free. कुछ नहीं, जो अपने नॉर्मल एनएलएम के एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं वैसे ही फाइंड आउट करना है. बस यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्विस्ट है जो मैं आपको बता दूंगा. ओके, तो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन के हिसाब से अभी हमें ए फाइंड आउट करना है. तो मैं यहाँ पर ही आपको दिखा देता हूँ. पहले एफ बी डी. अरे क्या हो गया भाई, अरे भाई साहब यार, एक मिनट रुको बस, जस्ट 1 मिनट. ओके, हो गया सब हैंडल. गलती से वो इमेज हिल गया था. देखो अभी A12 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन. यहाँ पे सबसे पहले मैं सेम डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक है, जिससे आसानी होगी सब सॉर्ट आउट करने में. 5 kg है m1, उन्होंने बोला है m1 इज़ 5 kg. ओके, 5 kg मैंने लिख दिया. एंड m2 कितना दिया है, m2 मुझे दिया गया है 4.8 kg. ठीक है, तो जाहिर सी बात है 5 इज़ मोर हैवियर, 5 kg इज़ मोर हैवियर दैन 4.8 kg. तो एक्सेलरेशन नीचे होगा. अब यहाँ पे 50 ये mg है, ठीक है, mg इक्वल टू 50, इसका mg इक्वल टू 48 न्यूटन. देयरफॉर अभी नॉर्मली सॉल्व करना है. t इज़ इक्वल टू 4.8. देखो सबसे पहले तो t माइनस 4.8 इज इक्वल टू 4.8, t माइनस 48 इज इक्वल टू 4.8a. तो यहाँ से t इज इक्वल टू 48 प्लस 4.8a. एंड सिमिलरली 50 माइनस t इज इक्वल टू 5a. एंड t की वैल्यू मुझे पता है, ये लो t की वैल्यू. तो 48 माइनस 4.8a इक्वल टू 5a. तो यहाँ से सिंपली 2 माइनस 4.8a इक्वल टू 5a. 2 इज़ इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 9.8a. a इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9.8. तो यहाँ से कितना आता है देख लो. a यहाँ से आता है, इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ ना. तो ये आ जाता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ये कुछ नहीं था, ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये जेई में आ चुका है, ठीक है, मेंस में. तो इसका आंसर है इंडेड क्वेश्चन ऑप्शन ए, 0.2 मीटर पर सेकेंड. एंड फाइनली वी रीच टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज़ वीडियो. एंड ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे तो, एंड एकदम अच्छा क्वेश्चन है आज के वीडियो को एंड करने के लिए. ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है सबसे पहले वो चेक करते हैं. लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स. तो 2 ब्लॉक्स है मास m1 और m2 के. इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम का एक्सेलरेशन है g/8, देन रेशियो ऑफ मासेस इज़. तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो, मॉडरेट में भी नहीं आना चाहिए, ईजी टू मॉडरेट में, लेकिन मैंने मॉडरेट में डाल दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ ये क्वेश्चन रॉन्ग करके आ जाता है. तो चलो मैं आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन बता देता हूँ ये क्वेश्चन का. A13. तो सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है हमेशा. उन्होंने डायग्राम दिया नहीं है लेकिन हम बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिक नॉलेज है कि कैसा होता है डायग्राम एनएलएम में. ठीक है, ये अरे भाई ये दिल क्यों बन रहा है. आ गया m2, नीचे आएगा m2g, एंड यहाँ पे आएगा m1g. t एंड ऊपर के बाजू में g/8 आएगा इस साइड में, और यहाँ पे नीचे के बाजू में g/8 आएगा. और ये कब आएगा, फॉर m2 ग्रेटर देन m1. मैंने कंसिडर किया कि m2 मेरा ग्रेटर है m1 से. आप उल्टा भी कर सकते हो, कैसे भी करो, आपका आंसर आ जाना चाहिए. ठीक है, तो टोटल फोर्स इक्वल टू m2g माइनस m1g. ठीक है, टोटल फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही होगा. तो F इज़ इक्वल टू ma. आप चाहिए तो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड है लाइक टी का अलग एक ऐसे इक्वेशन फाइंड आउट करो फिर वैसे करके, लेकिन दिस इज़ द शॉर्ट वे. लेकिन आपको जैसा इजी जाएगा वैसा ही करो, कोई प्रेशर वाली बात नहीं है यहाँ पे. फिर यहाँ पे आ जाएगा g/8. F ये आएगा,
और ये एम ए है, ठीक है, और एफ है मेरा, देख लो यार थोड़ा गलत हो गया, m2g m1g इक्वल टू m1 प्लस m2 g/8, ये कर दिया मैंने। देयरफॉर जी कैंसिल हो जाएंगे, अरे भाई जी कैंसिल हो जाएंगे सब कुछ। सो m1 m2 माइनस m1 इज़ इक्वल टू 8m2 माइनस 8m1 इज़ इक्वल टू m1 प्लस m2, ठीक है। 8 को मैंने इधर भेज दिया, तो यहाँ पे सिंपल से 7m2 इज़ इक्वल टू 9m1। देयरफॉर m1 अपॉन m2 कितना आएगा, m1 अपॉन m2 आ जाएगा, देख लो आप लोगों के लिए भेज देता हूँ यहाँ पे, 7/9 इज़ इक्वल टू m1 अपॉन m2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्या ऑप्शंस प्रेजेंट है चेक करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 का इंडीड ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। रेशियो चाहिए था, हमने निकाल दिया, एंड ऑप्शन बी इज़ द ओनली करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। सो होपफुली यू एन्जॉयड। एंड ये मैंने पेस सीरीज़ जैसा मैंने वादा किया था, अराउंड अंडर 30 मिनट्स ही मैंने ये सीरीज़ मतलब ये पार्ट को निपटा दिया है, ये वीडियो को निपटा दिया है। और होपफुली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आपके लिए अभी जैसा पहले आपके लिए होता था थोड़ा डिफ़िकल्ट, मैंने थोड़ा ईज़ कर दिया है होपफुली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माई टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आप ज्वाइन करना, क्योंकि उसके अंदर टॉप नोट्स एंड फार्मूला शीट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। मैं उसके अंदर अपलोड करता रहता हूँ, तो आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड मैं जल्दी आपसे मिलूँगा एक और नए टॉपिक के साथ, कवरिंग इट अंडर द पेस सीरीज़ एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के और भी जो क्वेश्चंस है। ये वैसे देखें तो आसान टाइप के क्वेश्चंस थे, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है फॉर बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए, लेकिन इसके जो हायर ऑर्डर वाले हॉट्स जिसको हम बोलते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस, वो मैं जल्द ही आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन उससे पहले आई विल ट्राई टू कवर द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज़ सर्कुलर मोशन, ठीक है। पेस सीरीज़ में जो अगला फिजिक्स का चैप्टर मैं कवर करने वाला हूँ दैट इज़ सर्कुलर मोशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी रेडी फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सीरीज, सेकेंड वीडियो ऑफ दिस सीरीज, दैट विल बी सर्कुलर मोशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।